नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत की राजनीति का स्तर कहां पहुंच गया है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आते हैं और नेता जनता से कम, एक दूसरे की माताओं और परिवारों से ज्यादा बात करने लगते हैं। आज बहस इस बात पर नहीं है कि बिहार का किसान परेशान क्यों है, पंजाब में बाढ़ पीड़ित कब तक तिरपाल के नीचे रहेंगे, बेरोजगार नौजवान कब तक परीक्षा और नौकरी के बीच पिसता रहेगा। आज बहस इस बात पर है कि किसने किसकी मां को क्या कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और जवाब में नरेंद्र मोदी ने भी राहुल की मां सोनिया गांधी पर कटाक्ष किए। आप देखिए, संसद और मंच से मां का अपमान अब सामान्य राजनीति का हिस्सा बना दिया गया है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही वह भाषा है जिससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलाया जाएगा? मां, पिता, परिवार, ये राजनीति का विषय कब से बन गए? जब भी नेताओं से सवाल पूछिए, बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों की आत्महत्या का, वे कहते हैं देखो उसने मेरी मां को गाली दी, और जनता ताली बजाती है जैसे यह कोई तमाशा हो। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में सोनिया गांधी पर कितनी बार कटाक्ष किया है। कभी उन्हें विदेशी बहू कहा गया, कभी त्यागपत्र देने वाली महिला। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उनकी मां को भी राजनीति में घसीटा गया, और अब राहुल गांधी भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी की मां को निशाना बनाया गया। कहिए, इसमें नया क्या है? नई बात यह है कि अब गाली देना और मां बाप को घसीटना चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। नेताओं को पता है कि जनता सवाल पूछने की हालत में नहीं है, क्योंकि जनता के सवालों का जवाब देना कठिन है। सस्ता है किसी की मां को गाली देना, आसान है किसी की बहन पर कटाक्ष करना, और मीडिया उसी पर बहस करता है। मोदी ने क्या कहा, राहुल ने क्या पलटवार किया, बस यही खबर है। मगर यह कौन पूछेगा? बिहार का किसान, दिल्ली का बेरोजगार, पंजाब का मजदूर, झारखंड का आदिवासी, इन सब की हालत पर कौन बोलेगा? आप गौर कीजिए, जब नेता मां पर गाली देते हैं तो उनका समर्थक कहता है ठीक किया, और जब दूसरा नेता पलटकर वही करता है तो वही समर्थक कहता है गलत किया। क्यों? क्योंकि अब राजनीति पार्टी की अंधभक्ति बन चुकी है। मां की इज्जत पार्टी से कम हो गई है। आपको यह भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं अपनी मां से आशीर्वाद लेने गया। तो क्या अब उस मां पर गाली सुनकर जनता चुप रहेगी? और राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं अपनी मां से सीखता हूं, अगर वही किसी और की मां का अपमान करें तो क्या यह राजनीति है या व्यक्तिगत बदतमीजी? भारत की जनता को सोचना होगा। क्या हमें ऐसे नेता चाहिए जो संसद को गालीबाजी का अड्डा बना दें? क्या हमें ऐसे नेता चाहिए जो मंच से जनता के मुद्दे भूल जाएं और मां बहन पर कटाक्ष करने में गर्व महसूस करें? सवाल यह भी है, अगर कल को यह चलन और बढ़ गया तो राजनीति और समाज का स्तर कहां गिरेगा? क्या बच्चों को यही सीख दी जाएगी कि लोकतंत्र में किसी की मां को गाली दो और चुनाव जीत लो? आज जरूरत है कि जनता इस मुद्दे पर खड़ी हो। जनता कहे कि हमें बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की हालत पर बहस चाहिए। हमें यह तमाशा नहीं चाहिए कि नेता एक दूसरे की मां को गालियां दें।